एक स्मरणीय मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला एक अत्यधिक प्रशंसित दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यह भारत की कला और संस्कृति का एक बहुरूप दर्शक उत्सव है। प्रामाणिक पारंपरिक शिल्प, हस्तशिल्प और हथकरघा की खरीदारी में शामिल हो। लोग प्रदर्शन देखें, ये दुनिया के कोने कोने से आए पाक व्यंजनों का आनंद लें। यह सब यहाँ सूरजकुंड मेले में है। यह अपनी तरह का अनोखा अनुभव है। जब आप मेले की घुमावदार गलियों में घूमते हैं तो आप उस समय में वापस चले जाते हैं जब जीवन सरल था। जब आप फूस की झोपड़ियों से भरे पूरे परिदृश्य को देखते थे। पारंपरिक पोशाक में ग्रामीण लोग देश और दुनिया की भाषाएं सुनते हैं। अनुभव बस अतिक्रमण कर रहा है। प्रदर्शन क्षेत्र, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र भी माहौल में उत्सव की झलक लाते हैं। सूरजकुंड का इतिहास। सबसे पहले हम सूरजकुंड के इतिहास को जान लेते हैं। यह वर्ष 1987 की बात है, जब एक विचार ने सूरजकुंड के कैनवास और 10वीं शताब्दी के तोमर सरदार सूरजपाल की सीट को भारत के बेहतरीन और लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एक शानदार स्थल में बदल दिया। देश भर से बेहतरीन शिल्पकार सूरजकुंड शिल्प मेला वन में भारत के सदियों पुराने उत्साह में भाग लेने के लिए आते हैं। बेहतरीन शिल्प, आरामदायक छप्पर वाली छतों, जातीय माहौल और भारतीय गांवों के ग्रामीण रोमांच के तहत सामने आते हैं। मेले का उद्देश्य पूरे देश में विभिन्न विषयों के मास्टर शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच पर आमंत्रित करना था। सूरजकुंड वह स्थान था जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर था और ग्रामीण परिवेश में भरपूर था। तब मंच एक अनोखे मेले की मेजबानी के लिए तैयार किया गया था, जो अपनी स्वर्णिम सफलता के कारण इतिहास के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पहले मेले की उपलब्धियों के अधिकारियों को इस सांस्कृतिक मेले को पर्यटक कैलेंडर पर एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सूरजकुंड मेले के रूप में कला, शिल्प और संस्कृति के असाधारण उत्सव की यात्रा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के एक ईमानदार दृष्टिकोण ने शिल्पकारों के लिए अपने शिल्प को सीधे बाजार में लाने और दुनिया के सामने परंपराओं की समृद्धि को पेश करने के लिए एक अनुकूल वातावरण स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो नींव है भारतीय संस्कृति और लोकाचार की। इस प्रकार यह मेला भारत के सभी क्षेत्रों के लोक कलाओं और समृद्ध शिल्प परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा मेला बन गया। पूरा परिदृश्य फूस की झोपड़ियों, प्रदर्शन क्षेत्रों, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्रों से युक्त है। 2013 में मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया और आगंतुकों को विदेशी देशों के रंगों व संस्कृतियों से रूबरू कराया गया। धीरे धीरे अधिक से अधिक देशों ने इस प्रतिष्ठित मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कैलेंडर पर गौरव और प्रमुखता का स्थान रखता है। यह मेला देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की लोक और नृत्य परंपराओं को शामिल करके बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में सहायक रहा है। देश भर से पर्यटक आते हैं और भारत की महिमा को देखते हैं। मेला राष्ट्रीय एकता का आधार बनता है।
समय के साथ साथ ऐसी कला और शिल्प की आधुनिक दुनिया की तेज गति के सामने अपनी महिमा और सादगी खो दी है। लोक कला और संस्कृति विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्देश्य ऐसे कारीगरों को सुर्खियों में लाकर स्थायी आजीविका के रूप में लुप्त हो रहे लोक कला रूपों को पुनर्जीवित करना है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की यही नींव और उद्देश्य इसे अन्य कला और सांस्कृतिक मेलों से अलग खड़ा करता है। इनका उद्देश्य विलुप्त होने के कगार पर मौजूद लोक कलाओं को पुनर्जीवित करना, कौशल को कायम रखने की सुविधा प्रदान करना और उन्हें वर्तमान दर्शकों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाना है। एम्बियंस यानी माहौल। मेले का संपूर्ण स्वरूप ग्रामीण परिवेश को जीवंत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कल्पना और निर्माण भारत की कला, शिल्प और परंपराओं के असंख्य रंगों को समेटे हुए एक गांव की तरह किया गया है। रास्तों की योजना भारतीय गांवों की पारंपरिक गलियों को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाई गई है। इसी प्रकार कारीगरों के कार्य क्षेत्र को एक प्रमाणिक ग्रामीण रूप और अनुदान प्रदान करने के लिए फूस की छत वाली झोपड़ियों के साथ डिजाइन किया गया है। कला और शिल्प के अलावा पूरे परिवार के लिए अन्य गतिविधियों की भी एक श्रृंखला तैयार की गई है। विशेष रूप से युवाओं के लिए इसे अवश्य देखने योग्य कार्यक्रम बनाने के लिए मनोरंजन, साहसिक खेलों और आनंदमय सवारी के लिए निर्दिष्ट स्थान है। मेले में एक ऐसी भावना है जो विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक स्थान पर लाती है और विचारों के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। मेला पखवाड़े के दौरान 10 लाख से अधिक घरेलू और विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करते हुए यह त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर पर अत्यंत प्रमुख स्थान पर आ गया है। मंजीत 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवार्ड्स यानी पुरस्कार। ऐसी प्रतिभा को पहचानना और पुरस्कृत करना सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की प्रमुख नींवों में से एक है। We are rushing it now in the actual show time when one is turning to walk, but now I'm rushing it. Next, you exit from the center left. Next, we are rushing it, okay? Pari, this is not the timing of the walk. Now you rush. Next. Center. Next.
straight, then turn for exit. Next. पारंपरिक शिल्प के अलावा इन देशों के कई कलाकार पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। समुद्र पार की कहानियों को दर्शाने वाले लोक गीतों और नृत्यों से मेले का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। अब आता है म्यूजिक और डांस यानी संगीत और नृत्य। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला एक प्रकार का आकर्षण है जहां संगीत और नृत्य लोगों को उस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सांस्कृतिक भावनाओं में डूबे हुए महसूस करते हैं और प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ जुड़ते हैं और भारत जिस चीज़ से बना है उसके रंगों का आनंद लेते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकारों की प्रदर्शन कला में तल्लीनता जो मेले के माहौल में रोमांच पैदा कर देती है। भारतीय लोकगीतों, गज़लों से लेकर शास्त्रीय नृत्य रूपों तक हर शाम एम्पी थिएटर या चौपाल में डूबने के लिए संस्कृति का एक गुलदस्ता है। कलाकार चौपाल के विद्युतीय माहौल से उत्साहित होते हैं और कार्यक्रम को संगीत में माहौल देते हैं।
पूरे पखवाड़े भर लोक नृत्य और संगीत संध्याएं आयोजित की जाती हैं। भारत के साथ साथ भाग लेने वाले विदेशी देशों के कलाकार अपनी अपनी भूमिका और संस्कृति के जातीय और पारंपरिक स्वाद से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह उन देशों के लिए संगीत में और दृश्य उपहार है जो परंपरा और लोक कला में डूबे रहना चाहते हैं। सांस्कृतिक संध्याएं इस भव्य आयोजन की विशेषता है। कई लोकप्रिय और प्रसिद्ध कलाकार चौपाल की शोभा बढ़ाते हैं और दर्शकों के सामने अपनी अनूठी प्रतिभा प्रस्तुत करते हैं। गजलों, ठुमरी जैसे शास्त्रीय गायन से लेकर रागों तक देश भर से शास्त्रीय संगीत की धूम है। थीम स्टेट यानी कि संकल्पना। 1989 में थीम स्टेट की अवधारणा पहली बार पेश की गई थी और तब से यह मेले का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। थीम स्टेट की अवधारणा को मोटे तौर पर भारत के हर राज्य की कला, शिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसमें हर साल एक विशेष राज्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसका उद्देश्य किसी विशेष राज्य की बेहतरीन लोक परंपराओं को प्रदर्शित करना है। थीम राज्य एक अर्धस्थायी संरचनाएं भी बनाता है जिसे अपना घर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है हमारा घर, जहां राज्य का एक पारंपरिक परिवार मेले के पूरे पखवाड़े के लिए रहता है। आगंतुक उस विशेष राज्य के लोगों की जीवन शैली,
सामाजिक रीति रिवाजों और रीति रिवाजों से रूबरू होते हैं।